गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 5 अप्रैल और जानेंगे आज 5 अप्रैल से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के लिए जो है वोकेब का एक सेशन लाता हूँ जो कि आप सबके एग्ज़ाम पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसएससी और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से ध्यान रखना भाई, इसको प्रिपेयर करना है हमें किसके लिए, एसएससी सीजीएल के लिए। जो स्टूडेंट्स भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट जो हमारा वोकेब है क्या है, एग्जॉर्टेशन। क्या है एग्जॉर्टेशन? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है प्रबोधन। वी कैन ऑल्सो से इनकरेज। ठीक है, सो देखते हैं क्या है मीनिंग। लैंग्वेज इंटेंडेड इन इंसाइट एंड एनकरेज। सो उकसाने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भाषा, उकसाने और किसी को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, कहने का मतलब कि इंसाइट एंड इनकरेज किसी को करने के लिए वो जो मतलब उसका उद्देश्य से भाषा उसकी। सो आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर किसी को कुछ करने के लिए उसको उकसाया जाए या फिर उसको क्या प्रोत्साहित किया जाए, इंसाइट किया जाए या इनकरेज किया जाए। सो सिनोनिम से डिमांडल, एंटोनिम से डिस्करेजमेंट। डिस्करेजमेंट का मतलब होता है हतोत्साहित करना, ठीक है, उसको निराश करना। एंड एग्जाम्पल है द प्लान एक्सोर्टेशन डाइड ऑन माई लिप्स। मेरे होठों पर नियोजित उपदेश मर गए। क्या मर गए? उसके होठों पर जो नियोजित जो उसके प्लान था उस, ठीक है, वो मर गए। सो फर्स्ट वन जो हमने एग्जॉर्टेशन डिस्कस कर लिया है इंपॉर्टेंस से। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, डेस्टर्डली। डेस्टर्डली पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है डरपोक। सो डरपोक नहीं बनना है, एग्जाम को अच्छी तरीके से फेस करना है। सो मीनिंग है इन द मैनर ऑफ अ डेस्टर्ड मार्क बाय कवर्डाइज। एक डरपोक के तरीके से, कायरत द्वारा चिन्हित। एक डरपोक के तरीके से उसको जो है क्या किया गया, चिन्हित किया गया, उसको शो किया गया। सो इमेज में देखिए डरपोक जो होता है उसको ऐसी लात मार दिया जाती है। सो ऐसा नहीं बनना है। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो एविल एंड हीनियस, एंटोनिम से नोबल एंड नाइफ। एंड एग्जाम्पल है हाउ डस्टर्डली ऑफ यू टू किक योर डॉग। आप में से कितनी निशंसता है कि आप अपने कुत्ते को लात मारे। ठीक है, क्या किया है ये, हाउ डस्टर्डली ऑफ यू टू किक योर डॉग। तो आप में से कितनी निशंसता है कि आप अपने कुत्ते को लात मारेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमने जो सेकंड है इसको भी डिस्कस कर लिया है। ये आप सब ने जो है इसका प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो नेक्स्ट बात करते हैं इनएग्जॉरेबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है निष्ठुर। क्या है मीनिंग? निष्ठुर। अनेबल टू बी परsuade, रिलेंटलेस एंड अनरिलेंटिंग। तो राजी करने में समर्थ या फिर अथक अथक। तो राजी करने में कैसे, देखिए यहाँ पर जो है अपने कोई भी कह सकते हैं। मैं एग्जांपल लेते हैं कि पेरेंट्स के द्वारा अपने जो है बच्चों को क्या करना, कन्विंस करना फॉर क्लीन देयर हाउस। एंड सिनोनिम्स है रिलेंटलेस अनप्रिवेलेंटेबल, एंटोनिम्स है merciful एंड exorable। एग्जाम्पल है नेपोलियन वॉज इनएक्सोरेबल इन हिज डिमांड्स एंड पायस 7। नेपोलियन अपनी मांगों में कठोर था और पायस 7 था। क्या था वो? अपनी मांगों में जो है कठोर था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कांट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है विचित्र। अब देखिए मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको समझ में तो आ रहा है ना? देखिए जैसी भी बात हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी वोकेबलरी से डाउट्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, या फिर किसी भी क्लास जितने भी जीके फिजिक्स करंट पर क्लासेस आते हैं उनमें से किसी भी क्लास पर अगर आपको कोई भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करा हमने कांट, जिसका एडजेक्टिव फॉर्म है इसकी और जो है विचित्र इसका मीनिंग है। सो स्ट्रेंज और एड मतलब कि अजीब अजीब सा। सो यहाँ पे देखिए अलग ही प्रकार के मतलब कि घर बने हुए हैं, इस तरीके से कहना चाह रहा है। सिनोनिम्स की बात करें स्ट्रेंज एंड पेक्यूलियर, एंटोनिम से नॉर्मल एंड यूजुअल। ठीक है, सो इनको ध्यान रखना। एग्जाम्पल
हिज जेंटल courtesy एंड कांट स्पीच वॉन माई हार्ट। सो उनके सौम्य शिष्टाचार और विचित्र भाषण ने मेरा दिल जीत लिया, मेरा दिल जीत लिया। ठीक है, क्या क्या है? हिज जेंटल courtesy एंड कांट स्पीच ऑन माई हार्ट। एक शिष्टाचार, सौम्य शिष्टाचार ने जो है विचित्र भाषण ने उसका दिल या फिर मेरा दिल जीत लिया। नेक्स्ट इज वैलिडेक्टरी। पार्श्व स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग विदा का, मतलब कि विदाई करना। ठीक है। अब फेयरवेल और पार्टिंग एड्रेस, तो विदाई या फिर विदाई का पता। जैसे कि ये देखिए, जब मतलब कि कोई डिग्री वगैरह मिल जाती है तो उसको लास्ट डे ऑफ योर स्कूल एंड मे बी कॉलेज कहते हैं। ठीक है। एंड सिनोनिम से फेयरवेल एंड डिपार्ट, जैसे कि लास्ट में फेयरवेल पार्टी होती है। एंट्रेंस से वेलकम एंड एंट्रेंस। एग्जाम्पल, ही रिसीव्ड अ वेरी वार्म वैलिडेक्टरी फॉर हिज लॉन्ग करियर। उन्हें अपने लंबे करियर के लिए बहुत गर्मजोशी से विदाई मिली। क्या मिली? ही रिसीव अ वेरी वार्म वैलिडेक्टरी फॉर हिज लॉन्ग करियर। सो उन्हें अपने लंबे करियर के लिए जो है बहुत कम गर्मजोशी से विदाई मिली। सो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि टाइम लगता है डिग्री मिलने में, सबको पता है, जिसको मिली होगी ग्रेजुएशन, लेकिन ग्रेजुएशन की या फिर एमए की, बीएड की। नेक्स्ट इज ब्रॉच, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, इसको मैंने रिवीजन के तौर पर आज रख दिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है सीख। टू ओपन, टू मेक एन ओपनिंग इंटो टू पियर्स। सो खोलने के लिए मतलब छेद करना। ठीक है, इमेज में ये देख सकते हैं आप। और इसका सिनोनिम से रेज एंड इंट्रोड्यूस, एंटोनिम से रिजर्व एंड कैंसिल। एग्जाम्पल, शी वॉज इलेक्टेड टू ब्रॉच द सब्जेक्ट। इस विषय पर बात करने से हिचक रही थी। क्या? इस विषय पर बात करने से हिचक रही। जैसे कि अगर आपसे कहें कि मतलब कि आपको एंड फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना होगा थाउजेंड्स ऑफ पीपल के सामने से, जाहिर सी बात है कि आप भी ज़्यादातर लोग मतलब कि शुरुआत में हिचकते हैं। नेक्स्ट इज रिलेगेट। पार्श्व स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है बाहर निकाल देना। बाहर निकाल देना तो जॉब से बाहर निकाल देना, लात मार कर, जैसे कि मतलब लात मार के नहीं जी, बाहर कर देना उनको। ठीक है। एंड मीनिंग है एक्साइल, बैनिश, रिमूव और सेंड अवे। निर्वासन हटाना या फिर दूर करना या फिर ट्रांसफर कर देना। इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड सिनोनिम्स के डिग्रेड, डाउनग्रेड, एंट्रेंस से अपग्रेड एंड प्रमोट। एग्जाम्पल, आई वॉज गोइंग टू रिलीगेट मिस्टर ल्यूपस टू द बेसमेंट, द टॉप फ्लोर वॉज ऑल माइन। मैं मिस्टर ल्यूपस को बेसमेंट में छोड़ने जा रहा था, ऊपर की मंजिल सब मेरी थी। ठीक है। सो हमने जो है आज ये वोकैब डिस्कस कर लिया है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी क्लास, और इम्पोर्टेंट है ये जो है आप सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ से, खासकर जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और मिलते रहेंगे इसी तरीके से जीके फैक्ट्स करंट में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।